हम इस वीडियो के अंदर लॉजिकल का फॉर्मूला समझेंगे जिसमें हम अलग अलग कमांड को यूज करने वाले हैं। इफ, और, एंड अगर हम कोई भी इसके अंदर फॉर्मूला में यूज करते हैं इक्वल का साइन, ग्रेटर का साइन, लेस देन का साइन, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे इस फॉर्मूला को यूज करना है, कैसे लॉजिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ये सब कुछ हम इसके अंदर समझने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइजर। जैसे कि आप जानते हैं, आई एम निकी शर्मा एंड इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है जिससे आपको लॉजिकल फॉर्मूलाज इन डिटेल समझ में आ जाएं। अब इस वीडियो को हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करूंगी जिसके थ्रू हम आगे बढ़ते जाएंगे और उस फॉर्मूलाज को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास कमांड आती है उस कमांड का नेम है इफ। इसका मतलब क्या होता है कि हिंदी में बात करें तो यदि, इट मीन्स कि हमारे पास कोई भी कमांड है, मान के चलते हैं मुझे वैल्यू शो करवानी है दी एंड मुझे वैल्यू शो करवानी है एक्स, दोनों। अगर मेरी वैल्यू ये आ जाए, यदि मेरी वैल्यू में एक्स लिखा हुआ है, फिर से समझिएगा, मैंने बोला कि जहां पे मेरी वैल्यू में एक्स लिखा हुआ है वहां पे दी शो हो जाए। ठीक है, तो ये कमांड थी। अगर यदि ऐसा है तो ये अप्लाई हो जाए, तो वहां पे हम हमेशा इफ कमांड का यूज करते हैं। अब इफ कमांड का यूज कैसे करना है और कहाँ यूज होती है वो तो पता चल गया कि जहां पे मेरे को दो कंडीशन अप्लाई करनी हो, तीन कंडीशन अप्लाई करनी हो, या किसी भी प्रकार के आपको कितनी ही कंडीशन अप्लाई करनी है, तो वहां पे हम इफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका कहाँ यूज होता है वो तो पता चल गया। अब इसका अगर मैं यूज करूं लॉजिकल फॉर्मूले में, इसका क्या बेनिफिट है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, ये सब पॉइंट्स हमें इसके अंदर समझने हैं कि लॉजिकल फॉर्मूला जो हम करने वाले हैं कैसे यूज करेंगे, क्या क्या फॉर्मूलेज में अप्लाई होने वाला है, ये सब कुछ देखिए। जैसे मैंने अपना डेटा प्रिपेयर किया हुआ है, मैंने अपना डेटा ओपन किया, अब मुझे यहाँ पे रिजल्ट शो करवाना है। देखिए आपने इजीली शो करवाया होगा रिजल्ट, सबको इसमें क्वेरी आती है कि रिजल्ट में कैसे अप्लाई करूँ कि पास आ जाए और फेल हो जाए। तो अब मैं आपके लिए ये बेस्ट सोल्यूशन लेकर आई हूँ। इसके अंदर आपको कंडीशन अप्लाई करने से पहले इक्वल का सिंबल लगाना है। अब देखिए, इक्वल से पहले कुछ बेसिक नॉलेज हम देख लेते हैं कि इक्वल और अगर इक्वल है इसका मतलब क्या होता है। अगर मैंने इक्वल में A4 और इस इक्वल में भी A4 है, दोनों में A4 मेंशन किया हुआ है, तो क्या होगी, हमारी वैल्यू ट्रू हो जाती है। अगर सेम वैल्यू आ रही है, जैसे इसमें भी A4 है और इसमें भी A4 है, तो ये वैल्यू क्या हो गई है हमारी ट्रू। बट अगर एक वैल्यू B5 है और एक वैल्यू A4 है, तो ये दोनों वैल्यू में क्या हो चुकी है, कंडीशन अप्लाई हो चुकी है फॉल्स की। ठीक है, ट्रू समझ आएगा, फॉल्स आ गया, इफ समझ आ गया। और का मतलब क्या होता है कि मेरी ये भी कंडीशन है, ये वाली भी कंडीशन है, एक्स कंडीशन भी है, वाई कंडीशन भी है, जेड भी कंडीशन है, और जैसे कंप्लीट होता है हमारा प्रोसेस, आगे बढ़ता जाता है तो उसमें और आ जाता है। और एंड का मतलब भी क्या होता है, और अगर ये भी है तो ये भी हो जाए। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ सिंबल्स का यूज करने वाले हैं, जैसे कि उन सिंबल का मतलब समझ लेते हैं। इस सिंबल का और इस सिंबल का क्या मीनिंग है। देखिए, अगर हम बात करें इस वाले सिंबल की, तो इसको क्या बोलते हैं, अगर ये इस साइड है तो ग्रेटर देन, ठीक है, और अगर इस साइड है तो लेस देन। हमें दोनों फॉर्मूले, दोनों जो ये आपके पास सिंबल शो हो रहे हैं, एक को हम ग्रेटर देन बोलते हैं और एक को हम लेस देन का सिंबल डिफाइन करते हैं। इक्वल इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये कमांड यूज कैसे करनी है हम वो चेक कर लेते हैं। मेरे को यहाँ पे रिजल्ट चाहिए कि जिसकी भी वैल्यू 50 से कम है वो तो हो जाए फेल, और जिसकी वैल्यू 50 से ज्यादा है वो क्या हो जाए, पास। देखिए, अब मैं अगर इसमें बात करूं तो 50 से कौन कौन कम है जिसकी वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए फेल, और किसकी वैल्यू हमारे यहाँ पे होनी चाहिए पास। तो देखिए, हमने अपनी एक्सेल की फाइल तो ओपन कर ली है, ये मेरी एक्सेल की फाइल ओपन हो चुकी है। एंड इधर मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, उसमें क्या फेल होना चाहिए, 50 से कम वाले फेल एंड 50 से ज्यादा वाले पास। अब यहाँ पे कौन सी फेल होनी चाहिए, एक तो ये वाली वैल्यू, एक तो हमारी ये वाली वैल्यू फेल होनी चाहिए। ठीक है, और एक, सॉरी, ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, इक्वल इफ, यदि, अब टैब की को प्रेस करोगे तो फॉर्मूला के लिए ब्रैकेट हो जाएगा, आप शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन कर सकते हो या फिर ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो। लॉजिकल टेक्स्ट मतलब आप किस कमांड के ऊपर अपना फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो। मैंने वो वैल्यू सिलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू। इक्वल का मतलब
अब मैंने बोला ग्रेटर देन इक्वल अगर हमारी वैल्यू 50, ग्रेटर देन इक्वल 50, इट मीन्स चाहे वो वैल्यू 50 हो और चाहे वो वैल्यू 50 से ज्यादा हो, ग्रेटर देन हो, तो वहां पे क्या फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए, जो मैं कंडीशन अप्लाई करने वाली हूँ वो होनी चाहिए। देखो फिर मैंने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर देती हूँ कि जिसकी भी वैल्यू 50 से ज्यादा है या 50 के इक्वल है, वहां पे मैसेज आ जाना चाहिए हमारा पास। ठीक है, 50 और 50 से ज्यादा है तो पास। अपना जो भी मैसेज है वो मेंशन करके सेमी कॉलम क्लोज करके, दूसरा अब जो रह गए जो भी 50 से कम है उसमें ऑटोमेटिकली फेल आ जाए और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दीजिए। अब देखो जैसे आप ड्रैग कर देते हो, मैंने वैल्यूज ड्रैग करी तो यहाँ पे जो मैंने कहा था दो वैल्यू हमारी ये फेल की हैं वो हमें शो हो चुकी हैं कि 43.7 ये भी हमारी 50 से कम है, 41.2 ये भी हमारी 50 से कम है। तो ये बात क्लियर हो गई है कि अगर मुझे इफ की कंडीशन अप्लाई करनी है, जैसे मैंने इसके अंदर अप्लाई करी, क्या कमांड अप्लाई की है मैंने, इक्वल इफ, इसे बोलते हैं टैब की, या फिर आप शिफ्ट के साथ भी ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट के अंदर वैल्यू को सिलेक्ट किया, मैंने हमारी वैल्यू सिलेक्ट की, उसके बाद ग्रेटर देन, जैसे मैंने लिखा ग्रेटर देन 50 कोमा, वैल्यू में लिखा पास, और जो भी 50 से कम है वो क्या हो जाए, फेल। तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई किया हमने और ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे अलग अलग सेल्स के अंदर वो वैल्यू भी आ चुकी है। देखो इसके अकॉर्डिंग आ चुकी है कि जो 50 से कम था उसको फेल और 50 से ज़्यादा वाले पास हो चुके हैं। ये एक कंडीशन थी इसकी, वो मुझे समझ आ गई। अब मैं एक अलग कंडीशन अप्लाई करती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी यहाँ पे वैल्यूज है, जो भी मेरी एम्प्लॉयज़ का नेम है और उसके अकॉर्डिंग जो उसका डिपार्टमेंट है, उसके जो भी फंक्शन है उनके अकॉर्डिंग उसको सैलरी मिल रही है, तो मैं चाहती हूँ कि इनका इंक्रीमेंट हो, इनको बोनस मिले। तो इक्वल इफ टैब की लॉजिकल हमारी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला कि जिसकी भी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 50,000 है, इसकी भी वैल्यू 50,000 है, उसको आप मल्टीप्लाई कर देना इस अलग अलग सेल से 10% से। पहली वैल्यू मैं चाहती हूँ कि जिसकी भी वैल्यू हमारे यहाँ पे जो भी वैल्यू हमें शो हो रही है, जैसे मान के चलते हैं मुझे बोनस देना है, मैं चाहती हूँ जिसकी 50,000 से ज़्यादा है उसे 10% और जिसकी 50,000 से कम है उसे 20% का बोनस मिलेगा। ठीक है, तो मेरी ये कंडीशन आ गई है। अब ये कंडीशन अप्लाई कैसे करनी है हमें, मैंने क्या किया, सबसे पहले हमारी वैल्यू की सेल सेलेक्ट की, सेल में हमारी एक वैल्यू थी, एक सैलरी थी, तो मैंने अपनी सैलरी को सिलेक्ट किया और उसमें मैंने कंडीशन दे दी कि इक्वल 50,000 है कोमा। फिर से इस सैलरी को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्यों, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करना है कि मेरी सैलरी अपने आप मल्टीप्लाई होती जाए। सैलरी मल्टीप्लाई जितना आप परसेंट इसमें देंगे, 50% से ज्यादा बोला है तो उसको कितना मिलेगा, 10% कोमा। ठीक है, फिर सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फिर से इफ टैब की, फिर से हमने 50,000 वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी है, फिर कोमा लगा के फिर सैलरी सेलेक्ट करनी है, फिर मल्टीप्लाई 20% करना है और फिर जितने ब्रैकेट आपने ओपन किए उसे क्लोज करना है। देखिए 10% तक हमारा काम हो चुका है। अब वैल्यू इफ फॉल्स, वैल्यू इफ ट्रू का मतलब तो आ गया, वैल्यू इफ फॉल्स, फॉल्स मतलब जो भी सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे वो अप्लाई हो जाएंगे। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है मेरी, इफ टैब की, अगर आप और कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो इसी में इफ कर दीजिए। ठीक है, अगर सिंपली अगर मैं जैसे मैंने इसमें रिजल्ट वाला काम किया था, इसमें मेरी दो ही कंडीशन थी एक ही सेल्स पे कि अगर इतनी है तो पास हो जाए और अगर इससे कम है तो फेल हो जाए। तो वहां पे वैल्यू इफ ट्रू तो पास, वैल्यू इफ फॉल्स तो फेल। बट यहाँ पे हमारा फंक्शन थोड़ा इंक्रीज हो चुका है कि उसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, उसकी इंक्रीमेंट इंक्रीज कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इफ वैल्यू को सिलेक्ट, एक सेकेंड, हमारा इसमें कमांड इफ टैब की, लॉजिकल वैल्यू को सिलेक्ट किया, जैसे हमने लॉजिकल वैल्यू को सिलेक्ट किया, यहाँ पे अब हमें क्या मेंशन करना है कि लेस देन जो भी 50,000 है उसके अंदर इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 20%, और फिर जितने भी
ब्रैकेट थे उसको क्लोज कर देंगे। मान लीजिए ब्रैकेट मैंने क्लोज नहीं किए, तो जैसे आप एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसको ड्रैग करना है। जैसे आप ड्रैग करेंगे देखिए वैल्यूज हमारे पास शो हो चुकी है। अब ये करेक्ट है या रॉन्ग है वो देखते हैं। देखिए मान के चलते हैं हमारी वैल्यू करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट होगी जिसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है वो अपने आप मल्टीप्लाई होगी 10% से, और जिसकी 50,000 से कम है वो मल्टीप्लाई होगी 20% से। तो हम यहाँ पे एक बार वैल्यू निकाल कर देखते हैं सही है या गलत। इक्वल, इसकी 50 से ज़्यादा है, ठीक है। इक्वल 58,000 मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया है। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 10% करती तो 5800 आता, आ गया है। मतलब वैल्यू हमारी करेक्ट है। अब जिसकी 50 से कम है, जैसे इसकी कम है तो उसको देखते सही क्या है नहीं। इक्वल 47,000 मल्टीप्लाई कितना 20%, एंटर। देखिए इट मीन्स इसने करेक्ट वैल्यूज पिक की है और बिल्कुल करेक्ट हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। और यहाँ पे इस तरीके से हमारी कंडीशन अप्लाई हो चुकी है। तो आप ऐसे अपनी वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसके अंदर कंडीशन अप्लाई कर दी थी कि जिसकी 50 से ज़्यादा है वो तो 10% हो जाए, जिसकी 50 से कम है वो 20% हो जाए। बट अगर किसी की 50 ही परसेंट है, किसी की 50,000 ही है सैलरी, तो वहाँ क्या है, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो चुकी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल लगा सकते हैं, या लेस देन के साथ इक्वल लगा सकते हैं। जिसकी 50,000 और 50,000 से कम है उसको 20% मिले, जिसकी 50,000 और 50,000 से ज्यादा है उसको 10% मिले। आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ आपको सुटेबल लगता है वहाँ इक्वल का साइन लगा के एंटर कर दीजिए। अब जैसे आपने एंटर किया, अब उसी वैल्यू को आप आगे तक ड्रैग कर दीजिए। देखिए इसमें ऑटोमेटिकली इन्होंने वैल्यू पिक कर ली। तो इस तरीके से, और कभी भी आप जो भी फॉर्मूला में अपडेट करते हैं ना तो उसको फिर से ड्रैग करना पड़ता है, नहीं तो हमारी वैल्यूज में अपडेट नहीं होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई करके देखी है इसकी। अगर हम अलग अलग सेल्स में अलग अलग वैल्यूज लेते हैं तो कैसे यूज करना है, और अगर हम इस टाइप से अपनी वैल्यूज को लेते हैं तो फिर कैसे अपने फॉर्मूलाज को यूज करना है। ठीक है, अब हम वैल्यूज को ट्रू और फॉल्स में जनरेट करते हैं। देखिए मैंने अपना रिजल्ट लिया, अब मैंने इक्वल एंड का फॉर्मूला यूज किया, टैब की लॉजिकल वन, लॉजिकल वन वैल्यू सिलेक्ट की और मैंने बोला अगर ये ग्रेटर देन है 80 से। फर्स्ट कंडीशन कि अगर ये ग्रेटर देन है 80 से, ठीक है। और दूसरी कंडीशन मैंने दे दी हमारी ये वाली सेल, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है 400 से, और मैंने अपना ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। अगर मेरी इसमें से कोई भी कंडीशन अप्लाई होती है, ना तो ये 80 से ग्रेटर देन है ना ये 400 से ग्रेटर देन है, अगर इसमें एक वैल्यू भी करेक्ट होती तो हमारे यहाँ पे कमांड अप्लाई होती। कैसी, किस टाइप की कमांड अप्लाई होती, किस टाइप की कमांड अप्लाई होती है इसके अंदर, ट्रू की। क्योंकि इसमें मैंने जो अप्लाई किया, ना ही तो ये 40 से ग्रेटर देन है, ना ही ये वाली सेल 400 से ग्रेटर देन है। एक वैल्यू ग्रेटर देन थी बट दूसरी वैल्यू क्या थी, 80 से कम थी। अब मान लीजिए मैंने इसमें डिफरेंस में डाल दिया 70 से ग्रेटर देन, और अब मैंने इसको ड्रैग कर दिया। अब देखो 70 से तो ग्रेटर देन है पर 400 से ग्रेटर देन नहीं है, तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमें ऐसे ही शो करवानी होगी कि फॉर्मूला वैसे अप्लाई हुए। तो मैंने यहाँ कर दिया 350 एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर, देन ड्रैग। देखिए फॉर्मूला अप्लाई हो गया, बस यहाँ पे 70 हो गया, 100 मतलब एक बार देख लेना, कई बार आपकी कमांड होती है ना वो गलत ना अप्लाई हो जाए। अब देखिए एंड वैल्यू सेलेक्ट, अगर मेरी वैल्यू 70 से ज्यादा है, 70 से ज्यादा 78 है, और अगर मेरी I2 वैल्यू 350 से ज्यादा है, 350 से ज्यादा है, तो क्या आ जाए, ट्रू, ट्रू आ गई। इसमें भी वैल्यू 350 से ज्यादा है बट हमारी परसेंटेज क्या है, 70 से कम है। देखो अब इसको हम ट्रू ड्रैग कर देते हैं, तो एक ही वैल्यू ड्रैग हुई है, मतलब एक ही वैल्यू हमारी करेक्ट थी। चलो अब यहाँ पे हम इसको इंक्रीमेंट करके देखते हैं। जैसे हम इनके नंबर इंक्रीज करेंगे उसके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, करेक्ट। अभी देखो
जैसे मैंने परसेंटेज रिमूव किया, वैल्यू फॉल्स हो गई, ये हमारी कोई वैल्यू है ही नहीं। अब हम सिंपल फॉर्मूले को फिर से यूज करके देखते हैं, इक्वल एंड टेप। लॉजिकल वन वैल्यू सिलेक्ट किया, मैंने बोला जिसकी भी वैल्यू 350 से ज्यादा है वो फर्स्ट। लॉजिकल टू में मैंने ले लिया ये वाला, जिसकी भी वैल्यू 70 से ज्यादा है वो सेकंड। अगर मेरी देखो ये 70 से भी ज्यादा है और ये 350 से भी ज्यादा है, ये भी 70 से ज्यादा है, ये भी 350 से भी ज्यादा है, ये 350 से ज्यादा है पर ये 70 से ज्यादा नहीं है, तो मैंने इसको कर दिया नॉर्मली ड्रैग। अब जहां जहां ये कमांड अप्लाई हो चुकी है वहां वहां ट्रू वैल्यू हमारी आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यू को क्या शो करवा सकते हैं, ट्रू। क्या मैंने अप्लाई किया, इक्वल वैल्यू ग्रेटर देन, अगर मेरी जो भी वैल्यू लिखी है मैंने 350 वो कोमा, सेकंड सेल सेलेक्ट की, ग्रेटर देन अगर 70 से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू उठा लेगा ट्रू, और अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली उठा लेगा फॉल्स। तो इस तरीके से हम ट्रू और फॉल्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एंड के साथ। ठीक है, हमने एंड का फॉर्मूला यूज किया, इफ का फॉर्मूला यूज किया, ट्रू फॉल्स किया, कैसे ट्रू का यूज करना है, कैसे फॉल्स का यूज करना है। अब हम यूज करके देखेंगे और का फॉर्मूला, और के फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। सबसे पहले आप अपने डेटा पे जाइए, जैसे मैंने यहाँ पे अपना डेटा ले लिया है, मैंने अपने यहाँ पे डेटा ले लिया है, और अब मेरी जो भी कमांड्स हैं वो मैं इसके अंदर अप्लाई कर दूंगी। ठीक है, मैंने अब इसमें वैल्यू सेलेक्ट करी, इक्वल, मेंशन किया मैंने और का फॉर्मूला, फिर मैंने किया टैप। ठीक है, अब मैंने कहा इस वैल्यू को सिलेक्ट करके कि क्या ये वैल्यू इक्वल है इसी के, मतलब मैंने बोला E2, E2 मतलब मेरी जो जेंडर वाली वैल्यू है, क्या वो इक्वल है मेल के, मेल के इक्वल है या नहीं। मैसेज मैंने कर दिया क्लोज, कोमा। फिर मैंने अपनी एक वैल्यू सिलेक्ट करी पोस्ट की या फिर सैलरी की, और मैंने कहा जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन है 60,000, 60,000 से जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो। अब मैंने और की कमांड दे दी, इसका मतलब क्या है, ये नहीं तो ये सही, मतलब अगर ये सही है और ये गलत है तो भी, और अगर ये गलत है और ये सही है तो भी। ब्रैकेट को हमने किया क्लोज और हमने वैल्यू रख दी यहाँ। देखो 60 से ज्यादा भी है और ये वैल्यू मेल भी है, ठीक है मान लिया। आगे चलते हैं, वैल्यू मैंने कर दी आगे तक ड्रैग। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू फॉल्स दिखाई है, ना तो हमारी वैल्यू 60 से ज्यादा है और ना ही हमारी वैल्यू में मेल लिखा हुआ है, तो दोनों ही रॉन्ग था, इस वजह से इसमें क्या हो गया फॉल्स। अब ये ट्रू देखिए, 60 से ज्यादा तो नहीं है पर यहाँ पे लिखा क्या है मेल, इट मीन्स और का मतलब क्या होता है, अगर ये कंडीशन नहीं है और अगर जैसे कि अगर यहाँ पे x नहीं लिखा हुआ और y लिखा हुआ है तो भी ट्रू होगी, और अगर x लिखा हुआ है और y नहीं लिखा हुआ तो भी ट्रू होगी। बट अगर x और y दोनों ही नहीं लिखा हुआ तो वैल्यू क्या आएगी फॉल्स। तो इस तरीके से कमांड और का यूज किया जाता है, अगर ये नहीं सही तो ये सही। तो इस तरीके से हम और का यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं, इफ का यूज करते हैं, एंड ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बता दिया लॉजिकल फॉर्मूलाज में हमने जो यूज करके देखा है, कौन से फॉर्मूलेज यूज किए हमने, इफ, और, एंड, ट्रू, फॉल्स। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज हमने यूज करके देखे हैं। आई होप आपको इस वीडियो से समझ आया होगा इफ की कमांड कैसे यूज करनी है, और की कैसे करनी है, एंड, ट्रू एंड फॉल्स की कैसे कमांड यूज करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना जरूर करें। कमेंट करेंगे आप तो इससे मुझे फीडबैक मिलेगा और मैं उससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। अभी मैंने इफ के ऊपर, और के ऊपर, एंड के ऊपर, ट्रू और फॉल्स पे बनाई है। अगर आप मुझे कमेंट में मेंशन कर देंगे कि नेक्स्ट वीडियो आपको मेरी किस टॉपिक पे चाहिए तो मैं स्पेसिफिक वो वीडियो उस टॉपिक पे बना दूंगी। ये टॉपिक आप मुझे रिकमेंड भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली कि मैम आप इस पे बनाइए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बना दूंगी, नहीं तो मैं अपने अकॉर्डिंग भी बना लूंगी। ठीक है, तो आप इसके अंदर मुझे मेंशन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि ये मुझे नेक्स्ट टॉपिक ये सीखना है तो मैं उसके अकॉर्डिंग उस पर वीडियोज बना दूंगी। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।